तवज्जो पानस कुन फिरनस मज कामयाब सपद इमेजवरदार किरदारन हंदिस रूपस मज असल कथ इंसानस चोक यमन चोक तल The book Akh Prich Arite, a collection of stage plays by Nisar Naseem, was launched at Manasbal. The event was attended by Mian Altaf, MP from Anantnag Rajouri, and prominent writer and poet. The program aimed to promote theatrical arts and community involvement in local stage performances. ये जो आज की किताब थी जिसका नाम अख प्रेस है, एक पहेली जिसको हम बोलते हैं और अंग्रेजी में ए रिडल। तो ये इसमें 3 नाटक है, 3 ड्रामा है, कश्मीरी में है। पहले ही मेरे 2 किताबें हैं वो शाया हो चुके हैं। पहले में 4 ड्रामा थे और दूसरे में 3 ड्रामा थे। आज की इस जो कलेक्शन है इसमें भी 3 ड्रामा है। मकसद हमने फील किया है, हमने 1975 से नाटक खेले स्टेज पे जो है ड्रामा लिखने शुरू कर दिए और मैंने ये अभी तक कलेक्ट नहीं किए थे। कुछ नाटक जो पहले साथ हुए थे वो पहले से लिखे गए थे। ये जो आज की किताब है इसमें भी जो है ये मैसेज आता है कि लोग जो है स्टेज की तरफ राग़िब हो जाए। हम देखते हैं कि अक्सर हमारी ट्रेजेडी है कि चैनल्स के आने से जब फ्लड्स चैनल का हुआ तो आदमी घर में ही सब कुछ देखता है और बाहर जाने की जो ये भी कोशिश भी नहीं करता है। कोशिश ये कि ये ऐसे स्टेज प्ले जब स्टेज पे किए जाएंगे तो लोग घरों से निकल कर जहाँ पे नाटक खेला जाएगा, चाहे टैगोर हॉल हो या किसी भी हॉल में, वहाँ देखिए, क्योंकि स्टेज ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ आमने सामने आप का कैरेक्टर होता है, जहाँ से आर्टिस्ट आपके सामने नाटक पेश करता है और आप उसकी दाद देते हैं। और दूसरे जो मीडियम है वहाँ आपके रिटेक्स होते हैं, टेक्स होते हैं, उसमें उतना वो पावरफुल मीडियम नहीं है तो सारे, लेकिन सबसे पावरफुल जो मैं मानता हूँ स्टेज का वो स्टेज ही है। और जैसे आप जानते हैं कि चाहे सब वेस्टर्न प्लेस जो है वो सारे जो लोग हैं, चाहे विलियम शेक्सपियर थे या कोई भी हैं, अपने गॉल्सवर्दी या बर्नार्ड शॉ जो इन्होंने नाटक लिखे हैं, वहाँ आज भी लोग जब भी कोई नाटक खेला जाता है किसी भी ऑडिटोरियम में या ओपन एयर स्पेस में तो लोग जोग जाते हैं, टिकटें खरीदते हैं महंगे दामों पर। लेकिन हमारे हाँ ये रिवाज कम हो गया 89 से। हालांकि 89 से टैगोर हॉल में बाज़ाब्ता टिकटें हुआ करती थी और लोग बाज़ाब्ता टिकटें खरीद कर नाटक देखते थे, लेकिन वो हालात की वजह से थोड़े से नहीं हो सके, एक झटका लगा स्टेज को। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे नाटक जब पेश किए जाएंगे तो लोग आए और देखें कि क्या क्या नई ट्रेंड्स जो है स्टेज में है, जो हमारे स्टेज ड्रामा है उनमें क्या क्या नई टेक्निक्स हैं और कैसा इसमें एक परिवर्तन आ गया है, कैसे तब्दीली आ गई है और उसमें जो मॉडर्न कंटेम्पररी थीम्स है वो पेश होती हैं। मैंने कोशिश की है कि वही थीम्स को लेके जो नाटक मैंने पब्लिश किए हैं जिनकी आज भी रिलेवेंस हो और इंशाल्लाह कल भी रहे। अदबी महफिलों में शिरकत करता हूँ और बड़ी खुशी से करता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अदबी मजलिसों में जाऊँ, बैठूँ और मैं कुछ समझने की कोशिश करूँ। ये महफिलें जो हैं, इन महफिलों में शिरकत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। हम इन महफिलों में बैठ के इंसानियत सीखते हैं। हम समाज के जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल हैं, मसाइल हैं, अपने मुस्तक़बिल के लिए उसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर हमें अपने माजी के बारे में भी कई बातों का पता लगता है। आज की जो ये महफिल हुई है, निसार नसीम साहब जो हैं उनको हर एक जानता है, वो एक बड़े शायर हैं, अदीब हैं। उन्होंने
दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी बड़े लंबे अरसे काम किया है और वो उनके लिखने के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी तकरीब थी जिसमें बड़े इज़्ज़त लोग, हमारे शायर अदीब जो हैं वो आए हुए थे। तो एक किताब जो है उसकी भी यहाँ रस्म रनमाई हुई, मैं भी उसी लिए आया था। हम तवज्जो पानस कुन फिरनस मज कामयाब सपद इमेजवर किरदारन हंदिस रूपस मज असल कथ इंसानस चुक यमन चुक तल